आव्यूह मैट्रिसेज चैप्टर 3 क्लास 12। आज हम आपको सिखाएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह चैप्टर में जो सबसे कठिन स्टूडेंट मानते हैं वो इस टॉपिक को मानते हैं, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकालना वो सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं। कठिन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर वो आप दिमाग में रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, इसकी कुछ थ्योरी है, रूल हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप इनको ध्यान से समझेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। इस प्रक्रिया में आव्यूह का व्युत्क्रम पंक्ति संक्रिया अथवा स्तंभ संक्रिया में से केवल किसी एक प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि आप इसमें या तो पंक्ति का यूज करेंगे या स्तंभ का, यानी दोनों का एक साथ यूज नहीं कर सकते। केवल एक का ही यूज करेंगे, या तो पंक्ति का या स्तंभ का। या तो वो करेंगे जो क्वेश्चन में कहेगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि पंक्ति संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो आपको पंक्ति संक्रिया ही लगानी है। और कहता है कि स्तंभ संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स निकालिए, तो आपको स्तंभ संक्रिया लगानी है। और कहता है केवल संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसमें पंक्ति संक्रिया द्वारा या स्तंभ संक्रिया द्वारा निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पंक्ति संक्रिया द्वारा ही निकालें। अगर कोई चॉइस ना हो तो पंक्ति संक्रिया द्वारा ही निकालें, ये इससे क्वेश्चन आसान पड़ता है। अब देखिए, इसके कुछ वर्किंग रूल हैं। अगर ए बी इक्वल टू आई, यानी कि दो आव्यूह का प्रोडक्ट अगर इकाई आव्यूह हो, तो उस स्थिति में जो बी होता है वो ए का व्युत्क्रम कहलाता है। तो बार फिर समझे, अगर दो आव्यूह का मल्टीप्लाई क्या हो, आई, आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह कैसा होता है, इस टाइप का। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक इकाई आव्यूह है और इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। तो इस टाइप का इकाई आव्यूह होता है। अगर इन दो आव्यूह की हम मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट इस टाइप का आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है वो इसका व्युत्क्रम है, या ये इस वाले का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो एक जो होगा वो दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है, यानी इनवर्स कहलाता है। जैसे मैं एक जनरल रूप में कह देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, और 2 का जो इनवर्स होता है वो 2⁻⁻1 होता है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 का कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 तभी आ रहा है चूंकि ये जो है वो इसका इनवर्स है। ठीक है, बिल्कुल यही रूल यहाँ पे लगता है। आप देखिए वर्किंग रूल क्या है। सर्वप्रथम a इक्वल टू आई, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू आई। क्यों लिखेंगे, क्योंकि i का मतलब होता है इकाई, इकाई से मतलब होता है एक से। जब हम किसी की एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। जैसे मान लीजिए 2 की हम एक से मल्टीप्लाई करें 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं और यहीं से काम चालू होता है। उसके बाद कहते हैं बाईं ओर लिखे a, बाईं ओर कौन सा लिखा हुआ, ये वाला a, तथा दाईं ओर लिखे i, यानी ये वाला, में से एक साथ प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या करना है, एक साथ ही प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आपने ए में लगा दिया या केवल आई में लगा, दोनों में एक साथ लगाते हैं। ठीक है, एक प्रयोग करते हैं कि बाईं और इकाई आव्यूह आ जाए, और इस तरह से करते जाएंगे कि जैसे इकाई आव्यूह अभी यहाँ पर है, तो जब हम दोनों में एक साथ संक्रिया प्रयोग करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि जो ए है यहाँ पे किसी प्रकार से इकाई आव्यूह आ जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम बाईं और वाले आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी आव्यूह को शून्य करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो ए है इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला, ये इकाई आव्यूह था, ये वाला, इसको छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाने चाहिए। जैसे ही मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो गए तो हम लोग हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अंत में हमें ये देखिए, जब हम लास्ट में क्या होगा, जब हम दोनों में चेंजिंग करेंगे तो जो इकाई आव्यूह ये वाला होता है, इकाई आव्यूह ये वाला, इस आई के स्थान पे जो कुछ बदल जाएगा, लेकिन इधर जो है वो इकाई आव्यूह जाना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाने चाहिए। अगर ये आ जाता है लास्ट में तो हम कहेंगे ये जो है वो इसका इनवर्स है, तो लास्ट में लिख देंगे बी जो है ए का व्युत्क्रम है। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर संभव है तो पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया या संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालिए। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए, यदि आव्यूह की कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ शून्य हो तो आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कोई रूल लगा रहे हैं, और इसमें जो आव्यूह है, जो बी है या इधर साइड में कोई से लेफ्ट या राइट में कहीं भी अगर कोई एक पंक्ति जीरो हो जाए, क्या हो जाए,
कोई एक पंक्ति जीरो हो जाए, कोई सी भी, या कोई एक स्तंभ जीरो हो जाए, तो हम आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। बस यहीं पे देखना, ये चेक करना पड़ेगा कहीं भी कभी भी कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो, कोई एक पंक्ति या एक से ज़्यादा पंक्ति पूरी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कुछ और बातें मैं बताऊंगा जो वो इस पंक्ति संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि संक्रिया क्या होता है। तो संक्रिया दो प्रकार की होती है। संक्रिया दो प्रकार की, एक तो पंक्ति संक्रिया और दूसरी स्तंभ संक्रिया। तो पंक्ति का मतलब है रो, आर ओ डब्ल्यू, स्तंभ का मतलब कॉलम, COLUMN, कॉलम। ठीक है, तो आप देखो होता क्या है, ये आपको पता है क्योंकि अब आप लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जो जान गए होंगे अच्छे से। इसको हम बोलते हैं R1 यानी कि पंक्ति पहली, इसको बोलते हैं R2 और इसे बोलते हैं हम C1 और इसको बोलते हैं हम C2। ठीक है, तो मैं इसको और ठीक से लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे 2, 1, 3 और 5। जरा इसको समझना, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे दो रूल हैं, या तो आप पंक्ति संख्या लगाएंगे या स्तंभ, दोनों में से कोई सा एक लगाएंगे। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन दोनों ही मेथड से बताऊंगा, पंक्ति से भी और स्तंभ से भी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम में आपको केवल किसी एक ही तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए हमें संक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंक्ति का मतलब हम जैसे मान लीजिए पंक्ति में करना चाह रहे हैं, पंक्ति में संक्रिया। ठीक है, हमें इसे और इसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ये लिखने का संकेत है। अब जरा समझें इसका मतलब क्या है। यानी R1 का मतलब ये वाली पहली वाली, क्या करना, R1 में R2 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐसे जोड़ेंगे, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3, 5, 3 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8। तो ये हो गई संक्रिया, इसे बोलते हैं संक्रिया, यानी कि उसमें किसी भी रो या कॉलम में चेंजिंग करना। अगर हम दोनों साइड में चेंजिंग करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में करते हैं एक साथ, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी आव्यूह में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, पूरे सिस्टम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमें ये R2 है, R2 में से कॉमन लेना, यानी कि 5 से इसको भाग देना। तो R2 को भाग देने के लिए हम ये ऐसे लिखेंगे, R2 जैसे मान लीजिए 5 से भाग देना, 1/5 R2। ठीक है, तो R2 कौन सी, ये वाली, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। कैसे देंगे, देखिए पहला तो ऐसे लिखेंगे 3, 8 और इसको 5 से भाग देंगे, 1/5, 5। लिखने का तरीका क्या, ये वाला। एक क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए R2 है, R2 में से R1 माइनस करना, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना। तो इसका मतलब क्या, जरा समझेंगे। R2 में हमें चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करना है कि 2 से R1 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना। तो R2 कौन सा, ये वाला। अब देखिए इसमें हमें चेंजिंग करना है, तो जिसमें चेंजिंग करना होता है उसे छोड़ के बाकी सब लिख दो। जैसे इसमें तो कोई चेंजिंग करना नहीं, तो इसे हमने लिख दिया। अब देखिए R2 में कैसे चेंजिंग करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई करो पहले से, और देखिए करके दिखाते नहीं, ओरली करते हैं बस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4, और 1 में से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या करना है, इसे भी देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो ये क्या हो गई, संक्रिया। कौन सी संक्रिया हो गई, ये पंक्ति संक्रिया। तो इस तरह से हम दोनों साइड में कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं, यानी कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, या किसी को हम भाग भी दे सकते हैं, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी माइनस भी कर सकते हो आप, और प्लस भी कर सकते हो। तो ये जो कहलाती है वो संक्रिया कहलाती है, पंक्ति संक्रिया। अगर यही काम आप कॉलम में करो तो वो कहलाएगी स्तंभ संक्रिया या कॉलम संक्रिया। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशंस। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएगा। तो चलिए एक करते हैं क्वेश्चन। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको हमें बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक, यानी कि 1 से लेकर 17 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है, अस्तित्व से मतलब क्या होता है कि उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो कहीं पे आ जाती है तो वहीं पे हमें छोड़ देना है और हाथ जोड़ लेने हैं कि हम इससे आगे इसको हल नहीं कर सकते, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके।
अब इसमें लिखा प्रारंभिक रूपांतरण, तो ये नहीं लिखा कि आपको जो प्रारंभिक रूपांतरण है वो पंक्ति में करना है या स्तंभ में करना है, ये नहीं लिखा, यानी कि रो में करना है या कॉलम में करना। तो यहाँ हमारे पास चॉइस है कि हम पंक्ति में करना चाहेंगे या स्तंभ में। मैं पहला क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपको कराऊंगा, पंक्ति से भी और स्तंभ से भी, जिससे आपको मेथड समझ में आ जाए। फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आयु का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या नहीं है, वैसे तो हम स्टार्टिंग में ही पता लगा लेंगे, लेकिन वो जो तरीका है वो इससे अगले चैप्टर वाला है, इसलिए इस चैप्टर में उसको यूज नहीं कर सकते। कैसा तरीका, पहले तो हम देखिए इसकी डिटरमिनेंट निकाल लें, इसे हम मान लें ए, ठीक है, और इसकी डिटरमिनेंट निकाल लें। डिटरमिनेंट का मतलब इसके जो कॉर्नर हैं वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे रखें, और अब हम इनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 1 की 3 से करें, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएं और -1 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 प्लस के 2। और अगर ये नॉन जीरो आता है, क्या आता है नॉन जीरो, तो इसका मतलब इसका जो व्युत्क्रम है वो निकल जाएगा। अगर किसी तरह से जीरो आ गया ये, तो हम इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, यानी किसी भी आयु की डिटरमिनेंट का जो प्रसार अगर वो जीरो आ जाए तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इस तरीके से यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम केवल तभी इसको छोड़ेंगे जब कोई एक रो या पूरी एक कॉलम या एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम पूरी जीरो हो जाए, यानी इस टाइप का आ जाए। कहीं पे ऐसी हो जाएगा तो हम तुरंत कह देंगे कि इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, यूज करते हुए अब ये तो आपको मालूम है, इसे हम क्या कहेंगे R1, और इसे क्या कहेंगे R2, और इसको क्या कहेंगे C1, और इसको कहेंगे C2। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले कराऊंगा आपको पंक्ति रूपांतरण द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ पंक्ति रूपांतरण द्वारा। ठीक, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, इसे लिख, पहले मान लेंगे इसको, माना, इसे ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए हमने ये मान लिया, 1 2 -1 3। इसलिए आपको जरा ध्यान, एक दो क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से इसको समझ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये लिखना, चूँकि ए इज इक्वल टू क्या होता है आई ए, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस ए के स्थान पे ये रख देना जो हमें दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 -1 3। ठीक है, और आई का मतलब होता है इकाई आयु, और इकाई आयु जो ऑर्डर ये है उसी का यहाँ लिखना है, और इकाई आयु होता है ये इकाई, और यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना। अब हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो इकाई आयु है ये वाला, वो यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाए, यानी लेफ्ट में इकाई आयु बन जाए। इकाई आयु का मतलब ये जो मुख्य विकर्ण है 1 और 3, इसे छोड़ के ये दोनों जीरो हो जाए। तो यहाँ हम किसे कर रहे हैं, पंक्ति संक्रिया द्वारा। किसे करेंगे, पंक्ति संक्रिया द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हो पंक्ति संक्रिया द्वारा, पंक्ति संक्रिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि ये कोने वाले हैं इनको जीरो करा जाए, और कैसे करा जाएगा जीरो, ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जीरो कैसे होगा, जब ये 2 में से 2 घटाओगे तभी तो जीरो होगा। यहाँ पे तो 1 है, पहले में क्या है ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा तब जीरो होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए R2 में हमें R1 माइनस करना, R2 में हमें क्या करना R1, लेकिन किससे, 2 से गुणा करके, ऐसे लिखेंगे। ये तरीका देखिए, R2 में से हमें R1 माइनस करना, लेकिन 2 से गुणा। क्यों कर रहे हैं 2 से गुणा, जिससे ये जीरो हो जाए, क्योंकि हमें ये वाली लाइन छोड़ के ये वाली सभी जीरो करने हैं, यानी कि इकाई आयु बनाना ये वाला। ठीक है, इसे छोड़ के सभी जीरो करने हैं। तो देखिए जिसमें चेंजिंग करना बस उसे छोड़ दो, बाकी ऐसे उतार दो। जिसमें चेंजिंग करना उसे छोड़ दो, बाकी क्या करना हमें, और दोनों में चेंजिंग होगा लेफ्ट राइट। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, मिस्टेक ये होती है कि हम लेफ्ट में तो चेंजिंग कर देते हैं, लेकिन राइट में चेंजिंग करना भूल जाते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया जीरो, लो जी 1 जीरो हो गया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो अगर आपसे घटाना सही से नहीं आता तो आप रफ में करके देख ले, 3 में से हमें कितना माइनस करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 यानी कि यहाँ आ जाएगा 5। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चिन्हों में गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करा, घटाया, तो कितना आ गया 5। बिल्कुल यही काम यहाँ करना,
इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से माइनस करो कितना आएगा 2, 2 एक 2, 2 में से अब देखिए 0 में से 2 घटाओ, 0 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया और 1 में से 0 घटाओगे 1 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये तो अब इसके बाद इसे 0 करना, इसे 0 कैसे करेंगे, ये 0 कब हो सकता है जब यहाँ पे 1 हो, तो 1 लाने के लिए यहाँ से कॉमन ले लो 5। कैसे कॉमन लेना, कॉमन लेने का तरीका मैंने बताया था। देखिए यहाँ मैं पंक्ति संक्रिया द्वारा कर रहा हूँ, R2 क्या लिखेंगे 1/5 R2। इसका मतलब क्या करना हमें, R2 में से R2 को 5 से डिवाइड करना या 5 कॉमन लेना, बात एक ही है। तो देखिए R2 में चेंजिंग करना, तो R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हम, तो इसे तो ऐसे उतारेंगे। ठीक है, जिसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं उसे तो हम क्या करेंगे ऐसे उतारेंगे, लेकिन जिसमें चेंजिंग करना उसे अभी हाथ रोक लो। अब देखो 5 को इसमें से बाइट 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 5 कॉमन लेना या 5 से भाग देना, बात एक ही है। 5 से भाग देंगे यहाँ जाएगा 1, इसे 5 से भाग दो कितना हो जाएगा -2/5, इसे 5 से भाग दो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए अब 0 बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0 करना है ना, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 1 कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे कैसे, देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस के R2। इसका मतलब क्या, R1 में हमें परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है, R1 में R2 को जोड़ देना। तो आपका परिवर्तन किस में हो रहा है R1 में, तो R1 में परिवर्तन हो रहा है तो हम R2 को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि हमें R1 में परिवर्तन करना। तो जिसमें परिवर्तन नहीं करना उसे आप पहले उतार लें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, परिवर्तन वाले एक साथ उतारोगे तो क्या होगा, आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। लो जी देखिए, तो क्या परिवर्तन करना हमें जोड़ना, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 और -1 को जोड़ोगे कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो ऐसे साइड में रख के जोड़ लीजिए, देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/5। एलसीएम लेंगे 5 एकम 5, 5 में से 2 गए 3/5, कितना आ जाएगा जुड़ के 3/5। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वाला, ये 0 हो गया, 0 में 1/5 जोड़ोगे, 1/5 जोड़ोगे तो 1/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ 0 नहीं था, यहाँ था 1, तो इसमें तो हमने कोई चेंजिंग करा ही नहीं है, जिसमें चेंजिंग नहीं करा तो उसे ऐसे उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमने क्या करा, R1 में R2 जोड़ा था तो ये 0 हो गया पहले वाला, तो पहले वाला 0 हो गया, दूसरा हमने ऐसे उतार लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूरा इकाई अवयव आ गया, ये किस रूप में आ गया, ये I हो गया, इकाई अवयव आ गया, ये क्या हो गया B हो गया, और ये A। तो जो B है वो कहलाएगा A का इन्वर्स कहलाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम क्या हुआ, A का जो व्युत्क्रम है वो क्या है B की जगह क्या है ये वाला, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। आंसर क्या हुआ इसका 3/5 -2/5 1/5 और ये 1/5, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने किया किससे किया, पंक्ति संक्रिया द्वारा। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हम देखो स्तंभ संक्रिया द्वारा करके दिखाएंगे जिससे आपको मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन हमें करना है इसे स्तंभ संक्रिया द्वारा। ठीक है, तो आपको मेथड अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, अगर आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया था, सबसे पहला काम लगाता था सूत्र लगाना, जो कि A बराबर क्या होता है I A, ये फॉर्मूला। आप इसको ये भी लगा सकते हैं A = AI, बात एक ही है। ठीक है, ये लगा दीजिए चाहे ये लगा, दोनों से आंसर आएगा। अब क्या करना, यहाँ पे A के स्थान पे हमें लिख देना 1 2 -1 3, और यहाँ I के स्थान क्या लिखना 1 0 0 1, जो ऑर्डर लेफ्ट में वही राइट में लिखना, इस A को छोड़ देना। यहाँ लिख देंगे स्तंभ संक्रिया द्वारा, स्तंभ यानी कॉलम द्वारा, स्तंभ संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। तो इसके द्वारा हम यहाँ पे करेंगे, पहले हमने करा था पंक्ति संक्रिया द्वारा, अब करेंगे स्तंभ। स्तंभ से मतलब होता है इससे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब टारगेट वही है, क्या है टारगेट, कि ये जो कोने वाले हैं ये 0 हो जाए।
ठीक है। तो जीरो कैसे होंगे, देखिए वही काम करना है। अब क्या हमें C1 को लेकर चलना, तो हम क्या करेंगे, देखिए C2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि यहाँ जीरो हो जाए। जीरो कैसे होगा, जब ये वाला इसमें जुड़ जाए। ये कैसे जुड़ेगा, जब हम लिखेंगे C2 टेंस टू, यानी कि C2 इंगित करता है कि C2 में C1 जोड़ दो। C2 में C1 जोड़ना और लिखना कहाँ पर है, C2 में लिखना है। किस में करना है ये काम, लेफ्ट और राइट दोनों में करना। तो देखिए यहाँ कर रहे हैं पहले। तो जब चूंकि C2 में चेंजिंग करना, तो C1 में तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। देखिए सी, अब C2 में क्या चेंजिंग करना है, इसे जोड़ के लिखना है। तो 1 और इसको जोड़ेंगे, -1 को, ये हो जाएगा 0। 2 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही है। अब हम कौन सा रूपांतरण कर रहे हैं यहाँ पे, स्तंभ संक्रिया द्वारा। तो देखिए स्तंभ का मतलब कॉलम में, तो यहाँ आर का यूज नहीं करेंगे। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने मिक्स कर दिया, यानी कभी कॉलम कभी रो, तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करा, इसने इसको ऐसे उतार दिया। इसमें क्या चेंजिंग करा, दोनों को जोड़ कर लिखना। तो 1 और 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, 0 और 1 को जोड़ोगे 1 आएगा। और ए में कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इकाई आव्यूह लाना, यानी कि मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला 1 और 5 जो मुख्य विकर्ण है, इसे छोड़ के बाकी सब 0। अब देखिए 2 को 0 और करना है, तो 2 को 0 करने के लिए एक काम कर लेते हैं, C2 में से पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। C2 में से क्या कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए C2 टेंस टू 1/5 C2। कॉमन का मतलब है 5 से भाग देना, किसमें, C2 में। तो वही C1 में तो कुछ नहीं करा हमने, तो C1 को देखिए हमने ऐसे उतार लिया। ये C1 कहलाता है पहला, दूसरा C2। अब इसमें क्या करा हमने, 5 से भाग दिया। तो 0 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 0। 5 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 1। ठीक है, ये काम किस में कर रहे हैं हम, C2 में कर रहे हैं। तो भाई C1 में तो कुछ नहीं करा, तो C1 को ऐसे उतार दिया। इसको 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/5। इसको 5 से भाग देंगे क्या आएगा, 1/5। इसमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना, देखिए इसको 0 करना, क्योंकि टारगेट क्या होता, इस मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी को 0 करना। बस ये दिमाग में रखिए, मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सबको 0 करना है। तो आप क्या करनी है, देखिए आप करेंगे हम C1 में चेंजिंग। क्या चेंजिंग करेंगे C1 में, देखिए C1 माइनस C2 करेंगे। लेकिन C2 करने से 0 तो होगा नहीं, तो पहले हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, किसको, C2 को। C2 को 2 से गुणा करके C1 में घटाएंगे, और लिखना कहाँ पर है, C1 में। C1 क्या बताता है कि C1 में लिखना है। लेफ्ट क्या बताती है कि कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, वो राइट बताती है। लेफ्ट बताती है कहाँ लिखना है, राइट बताती है कि क्या लिखना है। तो देखिए कर देते हैं हम, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो अब C1 में चेंजिंग होना, 2 से 0 को 2 से गुणा करोगे और फिर 1 में से माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0। इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसको ऐसे उतार लीजिए। देखिए हमारा टारगेट था इकाई आव्यूह लाना, देखिए इकाई आव्यूह आ चुका है। जैसे इकाई आव्यूह लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो समझ लो काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसे 2 से गुणा रखे, 2 इससे माइनस करना। तो भी आप रफ में करके देख लो, 1 में से क्या माइनस करना, 2 से मल्टीप्लाई। तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/5। एलसीएम लेंगे, 5 के हम 5, 5 में से 2 गए 3, यानी 3/5। तो यहाँ पे कितना आया, 3/5। ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार देखिए 0 है, 0 में से क्या माइनस करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/5। कितना आ गया, -2/5। और इधर तो कुछ करना ही नहीं, 1/5 1/5। और यहाँ पर तो देखिए क्या कंडीशन आ गई है, I = हो गया B, यानी ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, A का इन्वर्स कहलाएगा। इसलिए A का व्युत्क्रम, देखिए आंसर बिल्कुल वही सेम आया होगा, क्योंकि व्युत्क्रम जो होता है वो एक ही होता है। A का व्युत्क्रम कितना हो गया, ये 3/5 -2/5 और 1/5 1/5। एक बार देख लेते हैं दोनों आंसर सेम टू सेम है या कोई चेंजिंग है। देखिए यहाँ पे क्या करा था, 3/5 -2/5 1/5, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आया। ये जो करा था हमने किससे करा था, पंक्ति संक्रिया द्वारा, और ये किससे किया है, स्तंभ संक्रिया द्वारा। ठीक है, तो रूल अलग अलग लगाएं, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ ही एक तरीके से करना, आपको जो अच्छा लगा हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पंक्ति संक्रिया द्वारा करो, बाकी आपकी चॉइस है, आप पंक्ति से भी कर सकते हो, स्तंभ से भी कर सकते हो। रूल रेगुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतनी ही आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी 2x2 का बताया, इसके बाद 3x3 का बताएंगे, लेकिन पहले 2x2 का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वही काम करना है कि हमें प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, तो तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका एक तरीका नहीं होता, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कई मेथड है, इसलिए इसमें जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें क्वेश्चन में जो है सुधार होता चला जाएगा, यानी कि आपके जो आंसर है वो सही निकलते चले जाएंगे। बस जो कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके बाद क्या करना, फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू आई, ए के स्थान पे क्या रखना, ये। तो यहाँ पे हम एक ही संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति संक्रिया। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था हम पंक्ति से ही कराएंगे। आप स्तंभ से करना चाहें तो स्तंभ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख दो तो अच्छा है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पंक्ति संक्रिया द्वारा, पंक्ति संक्रिया द्वारा। तो पंक्ति संक्रिया द्वारा देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, तो टारगेट क्या बताया था मैंने, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये वाला, ये मुख्य विकर्ण। इसको छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाने चाहिए। ये इसे जीरो कर लो तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखो इसको जीरो करते हैं। जीरो करने के लिए यूज करेंगे रूल्स। तो पहले इस वाले को जीरो कर लेते हैं, ये जीरो आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे हम, देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या, R1 में हमें परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, R1 में से R2 घटाना है। क्यों घटाना है, जिससे ये वाला जीरो हो जाए। तो देखिए अब इसमें जिसमें चेंजिंग नहीं करना उसे ऐसे उतार दो। तो इसमें तो हमें चेंजिंग नहीं करना, इसको हमने देखिए ऐसे उतार दिया। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब इसमें देखिए R1 में चेंजिंग करना। तो 2 में से 1 घटाओगे कितना बचा, 1 आ गया। 1 में से 1 घटाओगे 0 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, 0 में से 1 घटाओगे -1। ठीक है, अब देखिए अब ये 0 लाना, तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे 0 लाना। R2 टेंस टू R2 माइनस R1। समझ में आ रही। अगर कोई सी एक रो या कोई सी एक कॉलम पूरी जीरो हो जाए तो हम लिख देंगे कि इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो R1 को ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जिसमें चेंजिंग नहीं हो रहा उसे उतार दीजिए ऐसे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या चेंजिंग करना है, R2 में से R1 माइनस करना। तो 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से 1 घटाओगे कितना आएगा -1, 1 में से 1 घटाओगे, देखिए 1 यहाँ से माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये इकाई अभी आ गया, यानी ये इस टाइप का आ गया। हमें जो लास्ट में क्या होना, ये फॉर्म लानी होती है, I इज इक्वल टू वी। तो ये जो कहलाएगा वो ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या लिखेंगे, इसलिए ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हुआ, ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम हुआ ये वाला 1 -1 -1 और 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर हम मैंने बताया भी था चेक करना, आप रफ में चेक कर सकते हो। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, माइनस करेंगे इधर से 1 × 1 कितना आया, आएगा 1। कैसा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो ये आप रफ में ऐसा कर सकते हो। क्योंकि डिटरमिनेंट वाला मेथड है, ये अगले चैप्टर में है, इसलिए हम उस रूल को अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इन्वर्स निकालना, व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें जिसका भी इन्वर्स निकालना उसे हम पहले ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। क्या होता है, चूँकि ए इज इक्वल टू होता है आई ए। इसका मतलब ये है कि किसी आव्यूह की अगर हम इकाई से मल्टीप्लाई करें तो वो आव्यूह ही आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए जो ए है लेफ्ट वाला, इसमें तो हम ये रख देते हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 7। ठीक है, और जो राइट में हम रख देंगे इकाई आव्यूह, यानी 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पर हम ये रख देंगे।
इसमें देखिए टारगेट क्या होता है। टारगेट ये होता है कि इसके जो ये वाले एलिमेंट है कोने वाले, इनको किसी प्रकार से जीरो बना ले। ठीक है, यानी कि इसको हम इकाई आबी बना ले। तो ये इकाई आबी तो अपना ऑटोमेटिक बन जाता है। तो टारगेट हमारा ये है कि ये जो कोने वाले एलिमेंट है जिन्हें मैंने रेड किया, इनको किसी प्रकार से जीरो हो जाए। अब जीरो दो प्रकार से हो सकता है, पंक्ति संख्या द्वारा या स्तंभ संख्या द्वारा। तो यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन मैं पंक्ति संख्या द्वारा ही करा रहा हूँ, आप स्तंभ संख्या द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रो ऑपरेशन द्वारा मैं यहाँ कराऊंगा, आप इसको कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से दो घटे तब जीरो होगा। यहाँ पे है एक, तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या इसको देखिए लिखेंगे करने के लिए, तो हम लिखेंगे देखिए ये R2, इसे बोलते हैं टेंस टू R2। ये ध्यान रखें हमेशा, अगर यहाँ R2 तो यहाँ अगर R2 है तो यहाँ भी R2 ही लिखा जाना। ठीक है, इसमें हम ये जिसमें चेंजिंग करेंगे वही यहाँ लिखना। अब करना क्या है इसमें देखिए, अब R2 में से हमें क्या माइनस करना, एक को माइनस करना, लेकिन कितने से, दो से मल्टीप्लाई करके R1। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, जो पहला होता है उसको हम R1 कहते हैं, जो दूसरा होता है इसको हम R2 कहते हैं, और इधर वाला जो होता है वो C1, और यहाँ इसको C2। तो यहाँ मैं किससे करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो करा रहा हूँ वो R1 R2 से करा रहा हूँ, इसलिए C1 C2 को यहाँ से हटा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें कोने वाला जीरो करना है। तो अब देखिए, जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों में लगाएंगे, किसमें, लेफ्ट और राइट दोनों में। ए से कुछ नहीं कहेंगे हम। तो देखिए, जिसमें परिवर्तन नहीं होना तो पहले तो उसे आप ऐसे उतार दो, क्योंकि इससे कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जिसमें परिवर्तन नहीं होना उसे क्या करना, आपको ऐसे ही उतार देना, क्योंकि परिवर्तन हमें किस में करना है, R2 में करना। ठीक है, R2 इसका मतलब क्या है, देखिए R2 में परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना, R2 में से दो से गुणा करके R1 को घटाना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आना, बस यहाँ पे लिखा जाता है। अब देखिए, कोशिश ये करिए कि यहाँ कहीं भी बटा नहीं आए, क्योंकि बटा आने में गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसको क्या करा, दो से गुणा की और इसमें से घटाया, तो कितना हो गया, ये जीरो हो गया। इसे दो से गुणा करूँगा तो दो तिया छः। देखिए, ये सब कैलकुलेशन मन में ही करते हैं, ओरल। ठीक है, करके दिखाते नहीं हैं। तो दो से गुणा करेंगे इसके, दो तिया छः, तो सात में से छः घटाएंगे, कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, अब इधर इधर क्या आएगा, देखिए हमें दो से गुणा करी एक, और जीरो में से दो घटाएंगे, कितना आएगा, दो आएगा, वो भी माइनस का। इसको दो से गुणा करेंगे और फिर हम वन में से घटाएंगे, तो दो से जीरो गुणा करेंगे, जीरो आएगा, वन में से जीरो घटाएंगे, वन आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया। अब ये तीन और बचा है, अब इसको भी क्या करना, हमें जीरो करना है। तो इसमें से कैसे जीरो होगा, आप देखिए दोबारा प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपका किस में परिवर्तन करना, हमें R1 में करना है। क्या परिवर्तन करना है जी, R1 में, R1 में ये करना है कि वो जीरो हो जाए। जीरो कैसे होगा, R1 में जब हम क्या माइनस करेंगे, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करके, किसको, R2 को। अगर R1 में से हम 3 से गुणा करके R2 को 3 से गुणा करके घटा दें, तो ये देखिए R1 जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, यार लेफ्ट में भी करना, राइट में भी करना, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है उसे हम जो है ऐसे ही उतार देंगे। अगर आप इन रूल रेगुलेशन का ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो देखिए 0 1 और ये माइनस का 2 और 1 क्यों उतार दिया ये हमने, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं करना, हमें R1 में करना है। तो देखिए अब क्या करना है, इसे पहले हमें 3 से गुणा करनी है, तो जीरो को 3 से गुणा करेंगे, जीरो रहेगा। अब इसे 1 में से माइनस कर देना, तो 1 ही रहेगा। अब इसको फिर हमें देखिए 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा करेंगे इसको, 3 में से 3 घटाएंगे, जीरो आ गया। लो जी, इधर तो इकाई आगे आ गया। अब ऐसे ये काम यहाँ भी करना, हमें क्या करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसको R1 को हमें क्या करना, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो R1 कौन सा है, 2 से मल्टीप्लाई, ये अच्छा ये वाला था, मैं ऊपर करने लगा। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर R1 से माइनस करना। तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 1 में से 6 घटाएंगे, चूंकि माइनस पहले रखा हुआ तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, एक में से अब यहाँ पे फिर इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए R2 को, 3 और जीरो में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आ गई, क्योंकि ये किस फॉर्म में हो गया, आई, यानी ये इकाई भी हो गया, इसे हम बी मान लेते हैं, ये बी हो गया, और ये अगर ये फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब जो बी होता है वो ए का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो हो गया वो ए का इन्वर्स हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए
ए का व्युत्क्रम ऐसे लिखेंगे, या प्रतिलोम लिख दीजिए, बात एक ही है। ए का व्युत्क्रम कितना हो गया, जो अभी हमने ये वाला निकाला, 7 - 2 - 3 और 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने यहाँ क्वेश्चन नीचे 4 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ये इन्वर्स निकाला है। तरीका वही है, बस हमें क्या करना, टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आव्यूह है उसे इकाई आव्यूह बना लिया। ठीक है, और इकाई आव्यूह बनाने का मतलब ये है कि जो कॉर्नर वाला, ये वाला जो एलिमेंट है कॉर्नर वाला, उसे जीरो कर लें किसी तरह से। ये वाले टारगेट क्या होता है कि इनको जीरो करना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इनको जीरो करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 7 घटाएंगे तो जीरो तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम कुछ, या 2 में से 5 घटाएंगे तो जीरो तो होगा नहीं, तो पहले तो 5 हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले तो चाहो तो 5 कॉमन ले लो। ठीक है, 5 कॉमन लेने के बाद फिर 2 से गुणा करके घटा दो। एक तरीका तो ये है। अगर आप इसको शॉर्ट करना तो ऐसे कर सकते हो, यानी कि इसको 5 बटे 2 से गुणा करेंगे। देखिए तो क्या होगा, R1 को 5 बटे 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 में से 5 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके, या तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 1 बना लें, और फिर या यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लें ऊपर वाली में से, और 5 से गुणा करके इसमें घटा दें। ठीक है, या शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से देखिए ये आ गया, तो 1 जीरो हो गया। अब देखिए इसको 3 को जीरो करना, 3 कैसे जीरो होगा, पहले यहाँ से जो बटा है इसको हटा लें। इसके लिए 2 से गुणा कर दिया हमने R2 में गुणा करने के लिए ऐसा लिखेंगे, R2 टेंस टू -2 × R2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 3 को जीरो बनाना। 3 जीरो कैसे होगा, जब इसमें से 3 घटे, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए ये जीरो आ गया। अब यहाँ पर 2 और आ गया, तो 2 से भाग दे देते हैं इसको। तो 2 से भाग देने का मतलब ये होता है, ये R1 टेंस टू 1/2 R1, यानी कि इसको 2 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड इकाई आव्यूह बनाना। 2 से भाग दिया तो देखिए अब ये इकाई आव्यूह आ गया। तो इकाई आव्यूह आ गया तो इसका मतलब ये इस टाइप का हो गया। जैसे इस टाइप का होगा तो बी जो होगा वो इसका इन्वर्स होगा, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखिए 5वां क्वेश्चन है, 5वां भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बनाना। तो आप इसको वीडियो को पहुंच करके आराम से इसको कर सकते हैं। आप पहले खुद प्रयास करें, खुद ट्राई करें करने की, उसके बाद आंसर को मिला। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। और इसी तरह से देखिए यह 6ठा क्वेश्चन। रूल वही है जो अभी आपको हमने सिखा दिया, बस यहाँ मैंने क्वेश्चन ये सारे कर दिए। अब मैं 3 वाला आप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये 6 वाले ये सब सोल्व कर दिए जिससे आप आंसर मिला सकें। तो यहाँ ये 7 वाला है, देखिए 7 वाला ये हो गया। तरीका वही है, बस कैलकुलेशन आपको जो है दिमाग में फिट रखनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतने ही इसमें मिस्टेक कम होनी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 8वां हो गया क्वेश्चन, ये 8वां कर दिया, ये इसका आंसर आ गया है। रूल वही है, कॉर्नर के जो एलिमेंट है उनको जीरो बनाना। ठीक है, जैसे कॉर्नर के जीरो बनाए और जो इकाई आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह जो है वो एक जैसा यानी 1/1 होना चाहिए। तो ये हो गया देखिए 8वां क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां ये होगा, 9, 10, 11, ये भी बिल्कुल चूंकि सेम टू सेम है इसलिए हमने ये होमवर्क में दे दिए हैं। अब ये देखिए ये आ गया 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन जहाँ जरा देखने की बात है, यहाँ ये भी पूछा है कि जिसका इन्वर्स संभव है उसे निकालना। तो इन्वर्स कब संभव नहीं होता हमने बताया था पहली वीडियो में, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दें। अगर किसी आव्यूह की कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरी जीरो या उससे ज़्यादा जीरो हो तो पूरा आव्यूह जो है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो R2 है, देखिए पूरी जीरो आ गई, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। इसलिए क्या है, इसका जो है व्युत्क्रम संभव नहीं है। पूरी एक रो या कोई सी एक कॉलम जीरो हो जाए तो आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ऐसा करते समय कहीं पर जाता तो हमें तुरंत ये लाइन लिख देनी। ठीक है, तो और इसी तरह से देखिए ये है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में देखिए इसका इन्वर्स ये आ गया है। और जो 14वां क्वेश्चन देखिए इसमें भी क्या हुआ, देखिए R2 जीरो हो गई, तो इसका मतलब इसका भी इन्वर्स जो है वो संभव नहीं है। चलिए अब मैं करा देता हूँ एक आपको 3 वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 3 वाला क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन है। इसी तरह से 16 है, 17 और 15, 16, 17 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वो मैं आप सोल्व करा दूंगा। इसे मैं पूरा करके आपको सिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो करना क्या है आपको पता है टारगेट, तो मैं इसमें वाइट कलर ले लेता हूँ। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन को करते समय आपको पूरा फोकस होना पड़ेगा, पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना गलत होने के चांस है। ठीक है, कुछ बातें होंगी जो मैं क्वेश्चन करते समय आपको बताऊंगा, जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है चूँकि ए इज इक्वल टू होता है आई। ठीक है, जो लेफ्ट वाला ए है उसके स्थान पे हम ये रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। में दे रखा है 2 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, इसलिए आप भी पूरा फोकस रखें इस पे। 3 3 और 2। ठीक है, इधर आई के स्थान पे लिखेंगे इकाई आवी। इकाई आवी क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए। अब देखिए टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा क्या है, सबसे पहले जो कोने का एलिमेंट है उसको जीरो करा जाए। ये वाला कर दो या ये वाला, बस सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए बस ये होना चाहिए, किसी प्रकार से ये जो कोने का एलिमेंट है वो जीरो हो जाए। जैसे ये जीरो हो जाएगा समझ लो आपका ए, जैसे विकेट होते हैं ना, पहला विकेट गिर गया तो यहाँ पे आपको विकेट गिराने और 6 विकेट गिराने, 1 2 3 4 5 6। तो पहला विकेट क्या होता है, जो कोने वाला होता है इसको गिराना होता है, यही जो है सबसे खतरनाक होता है। तो लीजिए सबसे पहला हम पहला विकेट गिराने के लिए आप काम कर रहे हैं कि ये जीरो कैसे होगा, जब इसमें से ये घटा दो, देखो जीरो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें कोने वाला जीरो करना है। फोकस हमारा बस ज़्यादा हमें नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, बस वहीं लगाना। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग केवल जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें चेंजिंग होगी, यानी चेंजिंग जो होगी केवल R1 में होगी। तो चाहे तो पहले चेंजिंग वाला लिख लो, बाकी सब ऐसे ही उतार दो, या जिसमें चेंजिंग नहीं होना पहले वो उतार लो। तो चेंजिंग जो होगा देखिए किस में होगा, इस वाले में होगा। तो क्या करना है ना, R1 में से R2 घटाएंगे यानी कि हो गया जीरो। अब देखिए -3 में से 2 घटाओगे तो माइनस पहले से ही है, 2 घटाओगे तो हो जाएगा -5, और 3 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब चूंकि बिल्कुल सेम यही काम, देखिए दोनों काम एक साथ कर लें। कभी क्या होता है लेफ्ट में तो चेंज कर दिया हमने, राइट में भूल जाते हैं। तो 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, 0 में से 1 घटाओगे -1 आएगा, 0 0 घटाएंगे 1 आएगा। तो देखिए पहले हमने क्या करा, वो उतार लिया जिसमें चेंजिंग हुआ। ठीक है, दोनों में से एक काम करना, लेकिन एक साथ कर लें, इससे गड़बड़ नहीं होता। अब इसको हम ऐसे उतार देंगे सावधानी से। ये ध्यान रखें अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई माइनस की या चिन्ह की, तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ जाता है, और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि मिस्टेक पकड़ना बड़ी कठिन होता है, अपनी मिस्टेक पकड़ना। आप लोग ध्यान से इसको देखें कि कहीं मिस्टेक हो तो उसे फोकस रखें। ठीक है, लो जी 1 0 हो गया। अब देखो दूसरा वाला जीरो करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जीरो हो गया। अब वो कौन सा वाला करा जाए, इधर वाला कर ले जीरो। तो यहाँ पर अच्छा ये जीरो कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जीरो नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, ये भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला जीरो हो सकता है, देखिए यहाँ पे। तो इस वाले को जीरो कर लेते हैं। कौन से वाले को, देखिए ये वाला, अगर हम ये वाला इसमें जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो हमारा टारगेट क्या है, ये जीरो करने है। ठीक है, चाहे कोने वाला पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़कर ये वाला जीरो हो जाए। तो कोने वाला अगर हम इसको करते हैं जीरो, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, 3 में से पहले 2 यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, या एक तरीका और भी है, बता दूं आपको, कि इसके जो यहाँ पे 3 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तब भी जीरो हो जाता है। क्या करें हम, देखो हम करेंगे इसे कोने वाला जीरो बनाते हैं। तो कोने वाला जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 R2 टेंस टू किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। क्यों करनी है, क्योंकि हमें ये दोनों सेम टू सेम होंगे तभी तो जीरो होगा। किसको, R2 को चेंज मल्टीप्लाई कर दी 3 से। एंड देखिए दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो, और R3 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको करनी है 2 से। अब दोबारा फिर समझ लें ये वाली बात। देखिए इस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले से इसको, जब अलग अलग हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बटे अगर बटा जाता है ना, इसमें वो बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो बटा से अगर आप पढ़ना, क्योंकि बटे में माइनस प्लस करने में बहुत मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो सबसे तरीका है कि इस तरह सेम कर लो, इस वाले नंबर से इसको, इस वाले नंबर से इसको। देखिए ये हमने, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो देखिए पहले जिसमें चेंजिंग नहीं नहीं करना उसको तो हमने उतार दिया, ऐसे इसमें भी चेंजिंग कोई नहीं होने वाला है, तो उसको मैं उतार देता हूँ। देखिए 1 -1 0, अब इसमें चेंजिंग होगा। देखिए तो R2 कितने से मल्टीप्लाई करनी, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब इसे भी तीन दोनों तरफ भी करनी है, 0 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है,
अब इसमें क्या करनी है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। क्यों मल्टीप्लाई करी, ये बात समझ में आ रही होगी आपके। 0 0 2। क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें टारगेट कोने वाला जीरो करना। वैसे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोने वाला जीरो करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो अब देखिए जीरो कैसे होगा, अब आपको दिख ही रहा है। R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ठीक है। R3 में से R2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कोने का जीरो हो जाएगा। तो अब मैं चूँकि इधर आ गए, थोड़ा अलग कलर का ले लेता हूँ, चलिए ले लेता हूँ। अब इसको फिर देखिए उतारिए, तो जिसमें चेंजिंग, किसमें, R3 में चेंजिंग करना, तो R3 जो है जिसमें चेंजिंग करना चाहें वो उतार ले पहले। तो 6 में से 6 घटाएंगे, देखिए जीरो आ गया। अच्छा, -4 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। आप अलग से घटा कर देख लें, क्योंकि -4 में से 6 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस पहले से ही है, 6 माइनस का हो जाएगा 10। 4 में से 9 घटाओगे आएगा -5, ठीक है। हमने इधर चेंजिंग कर दिया, अब चूँकि इधर भी चेंजिंग होना तो दोनों साइड में करेंगे। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ये रह गया ए लिखने से। अब देखिए जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे कितना, जीरो में से 3 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। अब जीरो, 2 में से जीरो माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे उतार दिया। अब चूँकि किस में चेंजिंग नहीं होना, ऊपर वालों में, इनको ऐसे उतार देते हैं, लेकिन उतारना संभाल के, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उतारने में एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 -1 0, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा, और समझाना नहीं पड़ता तो जल्दी हो जाता क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है 3, इसको मैं सही से लिख देता हूँ 3, ठीक। लो जी, ये जीरो हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब ये वाला जीरो हो गया, अब कौन सा वाला जीरो करा जाए, देखिए ये तो जीरो होगा है, अब ये वाला भी नहीं हो रहा, कौन सा पहले करा जाए जीरो। तो अब देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करें हम, देखिए ये वाला जीरो कर लेते हैं, -5 वाला। तो 6 से इसको करनी पड़ेगी, 6 पंजे 30, और 5 से इसको, और छोटा वाला नंबर ले लो, कोई और छोटा नंबर हो तो इससे 10। अच्छा, तो ये वाला ले लेते हैं, चलिए ये वाला 5 जो है, -5 वाला, इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए करना पड़ेगा हमें, 6 से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 से इसको। तो हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा R1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -5 वाले को जीरो करना चाह रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से R1, एंड R2 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, R2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 5 से, और बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। 5, ये काम कर ले। ऐसा करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से बटे का चक्कर हट जाता है, क्योंकि बटे में क्या होता है, क्वेश्चन के गलत होने के चांस रहते हैं। तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करनी, 6 से, तो जीरो करोगे तो 6 ही रहेगा, 6 पंजे 30, ये जीरो हो गया। अब इसे 6 से करेंगे, आप 6 से कर लेंगे, इसे भी कर लीजिए, देखिए एक साथ कर लीजिए, इससे मिस्टेक नहीं होती है। इसको क्या करनी है, 6 से, तो 6 ही कम 6 माइनस का 6 और ये जीरो, ठीक है। अब दूसरे वाले कितने से करनी, 5 से, तो 5 से करेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 नम 45, ठीक है। इसको 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 तिया 15 और 5 0 0, और जो तीसरा वाला उसको हम ऐसे उतार देंगे, देखिए 0 -10 -5 और ये 0 -3 और ये 2, ठीक है। लो जी, अब देखो ये वाला भी जीरो होने वाला है, क्या करेंगे अब हम, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, प्लस क्यों करा, क्योंकि -3 से +3 जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। तो टारगेट हमारा सबसे पहले कॉर्नर का जीरो करना है, और फिर उसके आसपास वाले, बिगड़ वाले को छोड़ के बाकी सब जीरो करनी। अब देखिए यहाँ पे, तो भाई जीरो में 30 प्लस करेंगे तो 30 हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे जीरो करने के चक्कर में ये कोने वाला जीरो ना हो, जीरो वाला ना हटे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जीरो होने से रह गया, इसे अब यहाँ ये गड़बड़ हो गया, देखिए अब हमें क्या करना था, इसे और इसे करना था। देखिए यहाँ पे चलो मैंने ये लाइन कर दी, क्योंकि आप देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये जीरो तो हो जा रहा है पहला वाला, लेकिन ये हट जा रहा, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कुछ इस प्रकार से करना है
कि पहला वाला जीरो करने के चक्कर में दूसरा जीरो खत्म ना हो जाए। तो अब देखिए हमने करा तो ये वाला जीरो खत्म हो जा रहा है, यानी पहली मेहनत हमारी बेकार जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए था, ये वाला जीरो करना चाहिए था, फर्स्ट और लास्ट वाला, ये वाला। इससे क्या करते, जीरो इसमें जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें जोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें ये वाला जीरो करना चाहिए, यानी ये वाली लाइन जो हुई हमारी गड़बड़ हो गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जो है ये पूरा आपको एक करके दिखा दिया, जिससे आपको एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इसे मैंने देखो डिलीट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से, इस बात का ध्यान रखें, एक जीरो अगर हमने कर दिया है पहले, वो खत्म नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको नोट करके रखें। हम कौन सा करेंगे, ये वाला और ये वाला बराबर। क्या करेंगे, केवल दो से कर दो, देखो दो पंजे 10। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जीरो भी खत्म नहीं होगा। क्या करेंगे हम, R1 टेंस टू R1, या माइनस से कर दो तो और भी अच्छा रहेगा, माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फिर जोड़ने से काम चल जाएगा, माइनस के 2 R1। ठीक है, दिख रहा है, मैं अलग कर देता हूँ इसको, कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। R1 टेंस टू माइनस के 2। अब देखो -2 से करेंगे क्या होगा, जीरो, दो पंजे 10 हो गया, जीरो, और इसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, अभी देखो कितना बड़ा स्टेप हम करने जा रहे थे, गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए बड़ी सावधानी करनी है, -2 और ये +2 हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बाकी तो कुछ करा ही नहीं हमने, 6। बस इसमें यही दिमाग का खेल है कि हमें थोड़ा सा सोच लेना पहले कि हम जो करने चाह रहे हैं उससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा। अब हम वैसे करते थे, हमने एक जीरो तो हो जा रहा, लेकिन जो दूसरा जीरो जो हमने बनाया वो ख़त्म हो जा रहा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमने पहले जीरो बनाया है, बड़ी मेहनत की है जीरो बनाने में, जो विकेट गिरा है वो वापस जिंदा नहीं होना चाहिए, इसमें यही है। इस बात का ध्यान रखना, जो विकेट गिर चुका है वो वापस ना आए। ठीक, अब देखिए, अब इसमें प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे हम, R3 टेंस टू R3 प्लस R1, R3 में R1 को जोड़ेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो पहला जीरो, 10। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक गलत स्टेप होने से कितना लंबा क्वेश्चन हो जा रहा था ये। अब देखिए इसमें जीरो में जीरो जोड़ेंगे, देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 में 10 जोड़ेंगे, ये जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे -5 ही रहेगा। ठीक है, पहले दूसरे में तो कोई चेंजिंग हमने करा नहीं है, सतासी उतार लेते हैं, -2 2 0 0 3 0, और ये अब यहाँ पर देखिए इसे क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ेंगे तो -2, ये जोड़ेंगे तो आएगा -1, और ये 2 में जीरो जोड़ेंगे तो आएगा 2। ठीक है, और इधर जो ए है वो ऐसे चलता रहेगा। लो जी, देखिए इधर जीरो हो गया। अब क्या करना है, हमें कौन सा वाला जीरो करा जाए, जिससे जीरो इस तरह से करना है कि उसके साथ वाला और जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसे और इसे, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला कोने वाला जीरो खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं हो। अब देखो इससे ये गड़बड़ हो रहा है, अगर हम ये करेंगे तो ये वाला कोने वाला जीरो हट जाएगा, तो भी गड़बड़ है। तो क्या करा जाए जिससे ये वाला जीरो अभी हो नहीं सकता, ये ख़त्म। अच्छा, अब देखिए यहाँ आके थोड़ा सा फंस गए हम। तो यहाँ पे जो हमें करना क्या है, इसको अगर हम जीरो करेंगे तो ये वाला जीरो हट जाएगा। ठीक है, और इससे करते हैं, यानी ये जीरो ख़त्म हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, तो इसे कैसे, ये भी जीरो नहीं हो पाएगा। इधर से ये करें तो जीरो, या हम इसको इसमें जोड़ दें। हाँ देखिए यहाँ से हो जा रहा है, ये वाला जीरो, ये वाला जो 9 है, ये 9 को हम जीरो करें तो क्या होगा, देखो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा। 9 और 5 वाला, यानी इसे 9 और 5 को सही कर लो, तो 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 9 पंजे 45। तो अब इसे करते हैं, देखिए R2 को कितने से मल्टीप्लाई करें हम, 5 से। ठीक है, क्योंकि इसे करने से क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, वरना यहाँ पे इसे जीरो करने के चक्कर में ये वाला जीरो खत्म हो जा रहा था। तो अब देखिए कितने से करने हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करनी है R2 को। तो R2 को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से, और R3 को किससे करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। एक में बटे वाला भी आपको बताऊंगा, जिस तरह से बटे वाला, यानी कि आप बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बटा बन जाता है, और बटे में क्या होता है, गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसकी तुलना में। अब इसमें चेंजिंग नहीं होना, उसे मैंने ऐसे उतार दिया, पहले देखिए -2
2 0 0 3 0। अब देखिए यहाँ पे अब इसमें चेंजिंग करना था, तो जिसमें चेंजिंग करना उसको हमें अब बताते हैं। देखिए क्या चेंजिंग होगा इसमें, मल्टीप्लाई करनी है R2 को 5 से, तो 5 से 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 नम 45, ये हो गई। 5 से इसको भी करनी है, 5 0 0, 5 3 15 और ये 0। फिर इसको करनी 9 से, 9 0 0, 9 0 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखिए ये हम क्या आराम से जीरो कर देंगे, और हमारा जीरो करने में क्या होगा, एक ख़त्म भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे R2 टेंस टू R2 प्लस R3। चलिए अब हम इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें R2 में R3 जोड़ना है, ठीक है। तो इसको देखिए ए तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऐसे रहेगा, और इसके साथ क्या आएगा, पहली वाले में कोई चेंजिंग होनी नहीं है, तो जिसमें चेंजिंग नहीं होना उसको ऐसे उतार देंगे। इसमें चेंजिंग होना R2 में, जब 30 में 0 जोड़ोगे 30 ही रहेगा, इसमें जोड़ोगे 30 में 0 जोड़ोगे ये भी 30 ही रहेगा, लेकिन इसमें जोड़ोगे तो ये 45 हो जाएगा। बाकी इसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं, इसमें ऐसे उतार देंगे, ठीक है। बिल्कुल यही काम इधर देखिए, हमें चेंजिंग किस में करना है, R2 में, तो इसको ऐसे उतार देते हैं, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करा हमने, इसे भी ऐसे उतार देते हैं, और ये 18, ठीक। अब चेंजिंग क्या करना R2 में, तो R2 में R3 जोड़ना, तो ये हो जाएगा -18, और 15 में 9 जोड़ोगे, 15 9 क्योंकि माइनस का है तो 15 में से 9 जाएंगे, ये बचेगा 6, और ये 18 में 0 जोड़ोगे आएगा 18, लो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये 0 रह गया, ठीक है। तो अब इसे 0 कर सकते हैं, देखो अब केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसे 3 से भाग कर दो, ऐसा कर दो। देखो इसे R2 को 3 से भाग करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखो काम आसान होने जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, R2 को डिवाइड करना किससे, 3 से, ठीक है। 1/3, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे 10 हो जाए। तो देखिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, R2 में तो चेंज करना, तो बाकी तो ऐसे उतार दो, 10 0, ये इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होना। इकाई अभी हम लास्ट में बना लेंगे, कॉमन लेंगे, एक साथ ले लेंगे जो बचेगा, माइनस के 18 माइनस का 9 और ये 18, ठीक है। जो परिवर्तन वाला वो मैंने छोड़ दिया, तो परिवर्तन क्या करना है इसमें, ये परिवर्तन ये करना है कि 3 से भाग देना, 3 से भाग देंगे आएगा 10, इसे भाग दोगे आएगा 10, इसे भाग दोगे आएगा 0, इसे भाग दोगे 3 से तो 3 छंग 18, किससे भाग दिया जा रहा है, 3 से, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, ठीक है। तो अब देखिए ये भी 0 हो जाएगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। देखिए मैं जो करा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आप इससे भी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो तो हमारे ऊपर सूझबूझ पे निर्भर करता है कि हम, ये एक तरह से तो जो है वही है गेम, कौन सा गेम है, चेस, चेस वाला। 0 में से ये माइनस करेंगे -10, ठीक है, क्योंकि चाल चलनी है हमें, इसी तरह से करना है कि ये 0 हो जाए 10, बाकी तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। यहाँ देखिए 0 0 माइनस के 45, ऐसे ही यहाँ भी देखिए R1 में R2 माइनस करना, तो ये होएगा -2 में से -6 यानी प्लस के 6 हो जाएगा, ये बचेगा 4, 2 में से 2 घटाएंगे ये हो गया 0, 6 में से 0 घटा 0 में 6 घटाएंगे ये आ जाएगा -6, और बाकी ऐसे उतार दीजिए, -6 2 6 -18 और -9 और ये 18, देखिए। तो देखिए अब बस लास्ट रह गया ये वाला 0 होने से, तो ये 0 आराम से हो जाएगा, R1 प्लस R2 कर दें, क्या कर दें, R2 टेंस टू R1
R2 प्लस R1। करना हमें यहाँ पे R2 टेंस टू R2 प्लस R, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ है, 0 हो जाएगा। तो मैं ये वाला अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसे चाहो तो हटा सकते हो या यहाँ कर दूँ। चलो ये हटा दो, नीला वाला ऐसा हटा दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए ऐसे रहेगा और R2 में चेंजिंग करना, तो बाकी तो ऐसे उतार देंगे 10 0 0। R2 में चेंजिंग करेंगे, R2 में R1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पर आ गया 10, इसे जोड़ोगे तो ये 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 माइनस के 45। तो हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि ये मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए। और देखिए वो टारगेट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। देखो करा तो हमने बहुत सावधानी से, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब क्या करना हमें, देखिए R2 में R1 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 18 माइनस का 9 और ये 18, ठीक है। अब क्या करना, इसको 10 से -10 से भाग दे देनी है। 10 से क्यों, क्योंकि जिसे हमें इकाई अवयवी तो बनाना, तो R1 टेंस टू माइनस के 1/10 R1 एंड R2 में 10 R2 टेंस टू 1/10 R2 एंड R3, ये लास्ट में यही काम करते हैं, ठीक है। 1/1 बनाने के लिए बस सब डिवाइड कर देना, माइनस के 1/45 माइनस R3 इतना कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसका कलर चेंज ले लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब इस आएंगे तो ये आएगा, इधर ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये तो ये था ही नहीं, कहाँ से आ गया, इधर चल रहा। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या, जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। इकाई अवयवी आ गया। अब इधर क्या आएगा, इसको यहाँ से नीचे कर देता हूँ, कर देता। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या आएगा, इसे कितने से भाग दिया गया था, 10 से, तो ये 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2/5, ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/5, क्योंकि 10 से भाग दिया गया। इसको कितने, इसको भी 10 से भाग दिया गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पहले -10 से भाग दिया गया था, -10 से भाग दोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखें चिन्ह का। अब दूसरे में प्लस के 10 से भाग दिया गया था तो 1/5 1/5, और ये जाएगा 0 को 10 से भाग दोगे तो 0 ही रहेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। अब इसमें कितने से भाग दिया, 45 है, तो 45 से भाग दोगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2/5, ये जाएगा माइनस का, और ये 45 से ये माइनस माइनस प्लस होगा, 9 पंजे 45, 1/5, और इसे भाग दोगे 18, 9 दूनी 18, ये माइनस हो जाएगा, 9 पंजे 45, ये आ गया। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं, क्या इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर था ये 15, क्वेश्चन नंबर 4.5 का था ये क्वेश्चन नंबर 15। तो माइनस के 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, बिल्कुल राइट आंसर आया है इसका, मैंने आंसर शीट से मिला लिया। अब यहाँ लिखेंगे वही I = B, इसलिए A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम क्या हुआ, A का व्युत्क्रम = आ गया, ये उतार देंगे, -2/5 0 3/5। इसका मैंने एक तरीके से और भी करा, आपको जो पसंद आए उससे कर लेना, लेकिन मुझे यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता, बटे वाला बनाने वाला तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
उसमें मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं बटेगा बनाने में, यानी कि अपोन में करने में इसमें कम चांस रहते हैं। बाकी आपकी समझ है, आपको जैसे ही प्रैक्टिस करना चाहें वैसे कर सकते हो। ये आंसर हो, ठीक है। 2/5 0, 3/5। अच्छा, अब देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीका और मैंने वहाँ किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये हो गया, हाँ ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसे भी दे सकते हैं। ये दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया और इसमें क्या आया देखिए, पूरा बिल्कुल आंसर भी बिल्कुल सेम यही आया, लेकिन इसमें ये अलग तरीके से किया हुआ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन ये है, एक तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर आ गया। एक तरीका ये भी है, मैंने दूसरे मेथड से किया, आप इसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया 15। अब उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन ये है, मैंने सोल्व कर दिया, आप अपना पढ़ के वीडियो को पॉज करके तब करें, ठीक है। तो ये 16वां क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 17वां क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके तब करना। उसके बाद 16 के बाद आके देखिए 17वां क्वेश्चन ये हो रहा है। 17वां क्वेश्चन आसान था, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तरीका वो बता दिया, तरीका वही है करने का, ठीक। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 18वां क्वेश्चन। देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है, इसको समझे जरा क्या करना है। विकल्प वाला क्वेश्चन है, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल। अब देखिए ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं, यानी कि अभी हमने कंडीशन बताई थी लास्ट में, आई इज इक्वल टू बी ए। ये कब होता है, जब बी जो होता है वो ए का इन्वर्स हो, या ए जो है वो बी का इन्वर्स हो, ठीक है। क्योंकि अगर दो का इन्वर्स 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये कौन सी कंडीशन है इसमें, ये वाली, डी वाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी। तो यहाँ पे हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। वे पीडीएफ लेने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, आप उससे जुड़ जाइए। हम वहाँ पर इस जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है इसका पीडीएफ दे देते हैं। साथ में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जैसे ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है तो हम इसका टेस्ट भी ऑनलाइन लेंगे, उसका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही देते हैं। आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।